दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR प्लैनेट पर। कार्गो एयरक्राफ्ट, जिसे कार्गो जेट भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। ये एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होता है जिसे पैसेंजर एयरक्राफ्ट से अलग सिर्फ सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ना तो इसके अंदर कोई सीटिंग अरेंजमेंट होती है, ना ही किसी तरह की कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट वाली सर्विसेज। इसमें सिर्फ प्लेन के फ्रंट या बैक साइड से सामान को लोड करने के लिए बड़े बड़े डोर्स लगे हुए होते हैं, जिससे आसानी के साथ सामान को अंदर या बाहर ले जाया जा सकता है। सन 1920 के दशक में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इस तरह के प्लेन्स को बनाने की शुरुआत की थी। आज हम जिन दो एयरक्राफ्ट प्लेन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, इन दोनों ही प्लेन्स को उस वक्त के सोवियत यूनियन कहे जाने वाले रशिया और यूक्रेन की कंपनी ने मिलकर बनाया है। और इस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है एंटोनो स्टेट एंटरप्राइज, जिसे पहले एंटोनो डिज़ाइन ब्यूरो भी कहा जाता था। हमारी अगली वीडियो में हम इस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर भी एक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आइए जानते हैं इस कंपनी के दो मोस्ट सक्सेसफुल कार्गो एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन के बारे में। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके नेम एंड मॉडल नंबर की। तो एंटोनो 124 को एंटोनो 124 रुस्लान के नाम से जाना जाता है। वही एंटोनो 225 को एंटोनो 225 मरिया कहा जाता है। एंटोनो 124 रुस्लान को एंटोनो डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया था और इसे रशिया के एविस्टर एसपी और यूक्रेन के काइव एविएशन प्लांट ने मिलकर बनाया था। और एंटोनो 225 मरिया को भी एंटोनो डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया था और सोवियत यूनियन और यूक्रेन ने इसे मिलकर बनाया था। 1980 के दशक में सोवियत यूनियन ने एंटोनो 124 को बनाने का काम शुरू किया था और उसकी फर्स्ट फ्लाइट 24 दिसंबर 1982 को शुरू की गई थी। वहीं एंटोनो 225 प्लेन को सन 1985 में सोवियत यूनियन में बनाया गया था और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 21 दिसंबर 1988 में शुरू की गई थी। 1980 से अब तक एंटोनो 124 के टोटल 55 यूनिट्स बनाए गए हैं। इसी के साथ एंटोनो 225 मॉडल का अब तक सिर्फ एक ही प्लेन बनाया गया है। एंटोनो 124 को ऑपरेट करने के लिए टोटल 6 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है और इसी के साथ एंटोनो 225 को भी ऑपरेट करने के लिए 6 क्रू मेंबर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। अब बात करें अगर इन प्लेन्स के लेंथ, विड्थ और हाइट की, तो एंटोनो 124 की लेंथ है 69.1 मीटर्स, इसकी विड्थ है 73.3 मीटर्स और इसकी हाइट है 21.08 मीटर्स। वही एंटोनो 225 प्लेन की लेंथ है 84.4 मीटर्स, इसकी विड्थ है 88.4 मीटर्स और इसकी हाइट है 18.1 मीटर्स। इन प्लेन्स की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो एंटोनो 124 प्लेन की फ्यूल कैपेसिटी है 92,130 यूएस गैलन, यानी कि तकरीबन 3,48,749 लीटर्स। इसी के साथ एंटोनो 225 प्लेन की फ्यूल कैपेसिटी है 79,251 यूएस गैलन, जो कि तकरीबन 3 लाख लीटर्स इतनी होती है। एंटोनो 124 प्लेन का एम्प्टी वेट है 1,81,000 किलोग्राम्स और एंटोनो 225 प्लेन का एम्प्टी वेट है 2,85,000 किलोग्राम्स। एंटोनो 124 प्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 4,02,000 किलोग्राम्स। वहीं एंटोनो 225 प्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 6,40,000 किलोग्राम्स। एंटोनो 124 प्लेन में 4 हाई बाईपास टर्बोफैन इंजिन्स लगे हुए हैं, जिसमें से 229 किलो न्यूटन इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। वहीं एंटोनो 225 प्लेन में प्रोग्रेस D18T नाम के 6 टर्बोफैन इंजिन्स लगे हुए हैं, जिसमें से 229 किलो न्यूटन इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। स्पीड रेंज की बात करें तो एंटोनो 124 एयरक्राफ्ट तकरीबन 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर सकता है और एंटोनो 225 ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 800 से 850 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड से सफ़र कर सकता है। बात करें अगर इन प्लेन्स के फ्लाइंग रेंज की, तो एंटोनो 124 प्लेन अपनी फुल लोड कैपेसिटी के साथ 3,700 किलोमीटर्स यानी कि 2,300 माइल्स इतनी दूरी तय कर सकता है और मिनिमम लोड के साथ ये प्लेन 14,000 किलोमीटर्स यानी तकरीबन 8,700 माइल्स इतनी दूरी तय कर सकता है। वहीं एंटोनो 225 ये एयरक्राफ्ट अपनी फुल लोड कैपेसिटी के साथ 4,000 किलोमीटर्स यानी कि 2,500 माइल्स इतनी दूरी तय कर सकता है और मिनिमम लोड कैपेसिटी के साथ ये प्लेन तकरीबन 15,400 किलोमीटर्स यानी 9,600 माइल्स इतनी दूरी तय कर सकता है।
बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ। तो बात करें जब इनकी ऊंचाई पर उड़ने की, तो दोनों प्लेन्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। जहां पर एंटीनो 124 लगभग 12,000 मीटर्स यानी 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो एंटीनो 225 एयरक्राफ्ट भी 11,000 मीटर्स यानी तकरीबन 36,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी फुल कंपैरिजन वीडियो दुनिया के दो सबसे बड़े कार्गो प्लेन्स एंटीनो 124 और एंटीनो 225 के बारे में। फ्यूचर में आप इस तरह के और कौन कौन से कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या फिर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। और आगे भी हमसे इसी तरह की मशीन्स और मैकेनिज्म से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करते रहने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल SR प्लैनेट को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड।